दोस्तों, आज से 50 साल पहले जब चंद्रमा पर पहली बार नासा ने इंसानों को भेजा था, तब स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क का जन्म भी नहीं हुआ था। ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस सिर्फ 5 साल के बच्चे थे और वर्जिन गैलेक्टिक के रिचर्ड ब्रॉनसन 18 साल के रहे होंगे। लेकिन आज ये तीनों अंतरिक्ष पर्यटन को वास्तविक बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष पर्यटन की बात वास्तव में नई नहीं है, लेकिन अब ये हकीकत में तब्दील होने जा रही है। दोस्तों, रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक अगले साल कुछ यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाने वाली है। ये यात्री जिस यान में अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे, वर्जिन ने उस यान की झलक दुनिया के सामने रखी है। वर्जिन ने यात्रियों को कराया यान का वर्चुअल टूर। दोस्तों, वर्जिन गैलेक्टिक अगले साल कुछ यात्रियों को अंतरिक्ष की सैर कराने के लिए ले जाने वाली है। इस यात्रा के लिए करीब 600 लोग पहले ही पैसा जमा कर चुके हैं। इस यात्रा के लिए कई अरबपतियों ने अपनी टिकट बुक करा रखी है। इसका किराया भी इतना है कि कोई आम आदमी इसका खर्च नहीं उठा पाएगा। इस स्पेस यान में एक बार में 6 लोग अंतरिक्ष की यात्रा पर जा सकेंगे। कुछ दिन पहले ही वर्जिन ने अंतरिक्ष की सैर करने वाले यात्रियों को इस स्पेस यान का एक वर्चुअल टूर करवाया है। इस टूर के दौरान वर्जिन ने अपनी यान में मौजूद हर सुविधा से यात्रियों को रूबरू करवाया। इस विमान के साथ उस रॉकेट का हिस्सा भी शामिल है जो इसे अंतरिक्ष तक ले जाएगा। इसे स्पेस शिप 2 नाम दिया गया है। हर उड़ान में 6 यात्री होंगे जो यात्रा के दौरान स्पेस सूट पहने रहेंगे। इस सूट को अंडर आर्मर ने डिजाइन किया है। एक बार जब यान अंतरिक्ष के निचले सिरे में पहुंच जाएगा, तब यात्रियों को अपनी सीट छोड़कर केबिन में इधर उधर घूमने का मौका मिलेगा। यात्री अंतरिक्ष में पहुंचकर दूर से पृथ्वी को भी देख पाएंगे। मैक 3 की रफ्तार से उड़ान भरेगा स्पेस यान। वर्जिन ने अपनी स्पेस शिप 2 को कैलिफोर्निया के मोजावे में तैयार किया है, लेकिन सारी कारोबारी गतिविधियां न्यू मैक्सिको के स्पेस पोर्ट में चलाई जाएंगी। इस सफर से पहले यात्रियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि ये ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि इस स्पेस यान में जगह पाने के लिए 25 लाख अमेरिकी डॉलर जितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। धरती से उड़ाने के लिए ये स्पेस यान मैक 3 की रफ्तार से चलेगा। इस रफ्तार के हिसाब से ही इस यान की सीटों को डिजाइन किया गया है, ताकि यात्री रफ्तार की वजह से सीट से अलग ना हो जाए। कंपनी ने हर सीट के पिछले हिस्से में स्क्रीन लगाई है जो यात्री से जुड़ी होगी और उड़ान के दौरान उसकी सारी गतिविधियों का ब्यौरा कंट्रोल रूम को बताती रहेगी। आम विमानों की तरह ही हर सीटों के आसपास 12 खिड़कियां हैं। इनमें से कुछ खिड़कियां यान के ऊपरी हिस्से में भी हैं, ताकि यात्री आसानी से अंतरिक्ष का हर तरह से लुत्फ उठा सकें। इस उड़ान के दौरान पृथ्वी के आसपास का साफ नजारा देखा जा सकता है। इसके साथ ही स्पेस यान में मूड के हिसाब से लाइट की व्यवस्था भी की गई है। इस यान की सबसे खास बात यह है कि पायलट के लिए अलग से केबिन नहीं है, बल्कि यात्री आराम से अपनी सीट पर बैठकर पायलट को देख भी सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं। ताकतवर रॉकेट यान को पहुंचाएगा अंतरिक्ष तक। दोस्तों, वर्जिन का स्पेस यान एक रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष तक पहुंचाया जाएगा। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये रॉकेट यान से अलग हो जाएगा। ये रॉकेट इतना ताकतवर होगा कि ये यान को मैक 3 की स्पीड से अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इस रॉकेट को भी वर्जिन ने खुद ही बनाया है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद स्पेस यान अपना इंजन चालू करेगा और अंतरिक्ष में घूमने के लिए आगे बढ़ेगा, और इस दौरान स्पेस यान में बैठे यात्री अंतरिक्ष का मजा ले सकेंगे। वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने स्पेस यान में 16 हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे भी लगाए हैं जो इस सफर का पूरा वीडियो बनाएंगे। हालांकि इस स्पेस यान में लोगों की ये यात्रा महज कुछ ही मिनट के लिए होगी। दरअसल वर्जिन कंपनी हजारों की संख्या में यात्रियों को सब ऑर्बिटल उड़ानों पर भेजने की योजना बना रही है, ताकि लोग अंतरिक्ष यात्रा का लुत्फ ले सकें। सब ऑर्बिटल उड़ानों के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा का चक्कर नहीं लगाएंगे, बल्कि धरती से 80 किलोमीटर ऊपर जाकर धरती के वायुमंडल में ही रहेंगे। अंतरिक्ष पर्यटन की तैयारी में कई कंपनियां। वर्जिन के मालिक रिचर्ड ब्रॉनसन ने दुनिया की पहली कॉमर्शियल स्पेस लाइन के रूप में अपनी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की स्थापना की थी। इसके बाद इस रेस में एलन मस्क की स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की कंपनी भी शामिल हो गई है। ये अंतरिक्ष की सैर कराने के साथ ही चांद पर टूर कराने का भी प्लान बना रही है। वर्जिन गैलेक्टिक ने पिछले साल मई में न्यू मैक्सिको में अपनी स्पेस पोर्ट का भी उद्घाटन किया था। ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्पेस पोर्ट था।
इन सब के बीच में जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन, जिसका उद्देश्य चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर कॉलोनी बनाना है, वो अपने 2 रॉकेट न्यू शेपर्ड और न्यू ग्लेन तैयार कर रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बेजोस ने पिछले साल मई में अपने ब्लू मून लूनार लैंडर की घोषणा की थी। ये लैंडर चंद्रमा पर किसी व्यक्ति और कोई भी सामान ले जाने में सक्षम है। ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिसे नासा ने स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए चुना था। ये कंपनी नासा के मिशन ऑप्टिमस के लिए भी सहायता मुहैया करवा रही है। वहीं स्पेस एक्स ने अपनी क्रू ड्रैगन से इसी साल मई में 2 एस्ट्रोनॉट को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा और 3 महीने वहां रहने के बाद नासा के एस्ट्रोनॉट सकुशल वापस धरती पर भी आ गए। आने वाले समय में अंतरिक्ष ही सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने वाला है, जिसके लिए ये 3 बड़ी कंपनियां लगातार तैयारी कर रही हैं।